क्या जल्द पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है? सदगुरु की दिव्य दृष्टि ने पीओके के बारे में क्या देखा? दोस्तों, अपने अपने क्षेत्र के कई एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर खुद ब खुद वापस भारत में विलय के लिए निर्णय ले चुका है। बस उस वक्त का इंतजार है जब पाकिस्तानी सेना की पकड़ पीओके के लोगों पर थोड़ी ढीली पड़े, क्योंकि इन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सेना के दम पर पाकिस्तान पीओके पर कब्जा बनाए हुआ है और इसी सेना के दम पर वो पीओके के संसाधनों और वहां के लोगों का शोषण कर रहा है। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज ने भी पीओके को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है, आप भी सुनिए। हमने तो इसी तरह से कह दिया कि पीओके जो है भारत में आ सकता है। अब तो रोज पड़ रहा है आने के लिए, ललायत हो गया कि नहीं हो गया। मैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस्ती से जी रहा। इस पर दूसरी लोग चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहा। तुम लोग चर्चा केवल कर रहा, क्या आ गया क्या चला गया। आशा जी क्या बात है कोई ध्यान का पुष्प नहीं खिल रहा, इसकी बिलत कोई बात नहीं। दोस्तों, पीओके के भारत में वापस आने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, राजनेताओं और विचारकों द्वारा अलग अलग भविष्यवाणियां और वादे किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने भविष्यवाणी की है कि पीओके जल्द ही भारत में वापस शामिल होगा। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए अभूतपूर्व विकास और समृद्धि को देखकर पीओके के निवासी खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही नहीं, भारतीय सेना के पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट सहित कई रणनीतिकारों का मानना है कि पीओके की वापसी एक सुनियोजित कूटनीतिक और रणनीतिक लक्ष्य है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, आंतरिक स्थिरता और पीओके में हो रहे भारत समर्थक प्रदर्शनों के कारण ये विलय संभव हो सकता है। दोस्तों, कुछ वैदिक ज्योतिषियों और शोधकर्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति और वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभाव से भारतीय सीमाओं का विस्तार हो सकता है। इस आकलन में अक्सर वर्ष 2029 से 2035 के बीच का समय भारत के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।